आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब आप अपना प्रोडक्ट किसी कस्टमर को सेल कर देते हो, उसके बाद उसको कौन-कौन सी सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने कहीं भी सोलर पावर प्लांट या सोलर वाटर हीटर किसी भी कस्टमर के अपने लगाया है, अगर उसकी कोई कंप्लेंट आती है तो आपको वो कंप्लेंट विदिन 1 डे और विदिन 2 डेज़ के अंदर आपको वो सॉल्व कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर कस्टमर की कंप्लेंट ज़्यादा टाइम लगा के बाद में सॉल्व करोगे तो वो कस्टमर थोड़ा इरिटेट हो जाएगा और आपकी कंपनी के द्वारा उसका बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इन केस अगर वो किसी और बंदे को बताएगा कि आपकी कंपनी के बारे में, तो हमेशा वो बैड इफ़ेक्ट ही बताएगा। इसलिए अगर कहीं भी आपके कस्टमर के पास आपकी कंप्लेंट आती है, कस्टमर आपको कंप्लेंट करता है कि उसका प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, तो विदिन 1 डे और विदिन 2 डे के अंदर आप अपना सर्विस इंजीनियर उसके घर में भेजिए और उसका सोलर वाटर हीटर या सोलर पावर प्लांट उसकी ट्रबल शूटिंग उसको रिपेयर करवाइए। और पीरियोडिकली कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बीच में हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है वो होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कहीं भी आपने सोलर वाटर हीटर या सोलर पावर प्लांट लगाया है, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पीरियोडिकली आपके जो सर्विस इंजीनियर हैं या सर्विस वाले बंदे हैं वो पीरियोडिकली हफ्ते में 1 बार ज़रूर उनके घर में जाएं और उनका सिस्टम को चेक करके आएँ कि उनका जो सिस्टम है, उनका जो प्रोडक्ट है, जो भी उन्होंने लिया है वो सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर कोई सोलर वाटर हीटर है उसकी मॉड्यूल्स की क्लीनिंग है वो करके आएँ। तो ये सारे छोटे-मोटे प्रोडक्ट्स हैं जो छोटे-मोटे ट्रबल शूटिंग वाले तरीके हैं, तो कि जिससे उनका जो सोलर वाटर हीटर या सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है वो अच्छे से चलता रहे। और आप क्या कर सकते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन में आप क्या कर सकते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन में आप एएमसी जो है अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके द्वारा कि आपको इससे इनकम भी होगी और आप अच्छे ज़्यादा सर्विस इंजीनियर हायर कर पाएंगे, जो कि उनके घर में पीरियोडिकली उनके घर में जाके ट्रबल शूटिंग कर पाएंगे और एनुअल मेंटेनेंस जो उनकी जो होती है वो कर पाएंगे। अगर किसी कस्टमर ने सोलर वाटर हीटर लगाया है या सोलर पावर प्लांट लगाया है, उसकी जो क्लीनिंग होती है मॉड्यूल की, और सोलर वाटर हीटर की जो मिक्सिंग टैंक में जो पानी फिलिंग की प्रॉब्लम होती है, अगर कहीं लीकेज हो रही है वाटर हीटर में, तो वो उसको सॉल्व करेगा, उसकी ट्रबल शूटिंग करेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जोन से भी प्रोडक्ट आप अपने कस्टमर को दे रहे हैं वो अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी के होंगे तो कंप्लेंट आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे और आपके जो कस्टमर है वो हैप्पीली आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर पाएंगे। अगर वाटर हीटर लगा है तो बिना प्रॉब्लम के गर्म पानी को प्राप्त कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। अगर आपका सोलर वाटर हीटर लगाया या सोलर पावर प्लांट लगाया है तो वो अच्छी जनरेशन ले पाएंगे। अगर आपने अच्छे क्वालिटी के मॉड्यूल्स, अच्छे क्वालिटी का इन्वर्टर और अच्छे क्वालिटी की वायर लगाई है उनके घर, तो ये आपको ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है कि आपको अच्छे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है। अब चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट आप किसी भी कस्टमर को सेल कर रहे हैं, अच्छा ब्रांड का प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि जैसे कि हमारा सोलर वाटर हीटर होता है, सोलर वाटर हीटर में भी काफ़ी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर कहीं लीकेज हो रही है, कहीं पानी लीकेज हो रही है, क्या पाइप इनलेट आउटलेट से लीकेज हो रही है, जहाँ उसके मिक्सिंग टैंक में पानी की कमी है, तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सर्विस इंजीनियर उसका सॉल्व कर पाएगा। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो सोलर वाटर हीटर होता है वो गर्मियों के टाइम पे ओवरफ्लो होने लग जाता है, क्योंकि गर्मियों के टाइम में टेम्परेचर ऑलरेडी वैसे बहुत राइज हो जाता है और जो उनके कलेक्टर के अंदर पानी होता है और टैंक के अंदर पानी होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है पानी। इसलिए जो पानी गर्म हुआ होता है वो ओवरफ्लो होने लग जाता है। उसके अंदर AVR लगा होता है, AVR से वो पानी जो टैंक के ऊपर लगा होता है, एक्स्ट्रा पानी जब वो गर्म हो जाता है तो वो वॉल्व से वो बाहर निकलने लग जाता है। तो इस करके जो हमारा जो समर के अंदर हम जो ये सोलर वाटर हीटर है उसको बंद कर देते हैं। तो ये जो बंद करने के लिए सिर्फ ये टेक्नीशियन ही इसको बंद कर सकता है।
जो ओनर, जो बेनिफिशियरी जो इसका यूज़ कर रहा है, जो कस्टमर यूज़ कर रहा है इस सोलर वाटर हीटर को, वो इसको बंद नहीं कर सकता है। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। जिन जिन घरों में हमने सोलर वाटर हीटर लगाया है, उनका समर के सीज़न में हमको जाकर उनके घर में ये सोलर वाटर हीटर को बंद कर देना चाहिए, ताकि जो वो पानी है जो ओवरफ्लो ना हो, ओवरहीट ना हो, तो उसकी जो लाइफ़ है, सोलर वाटर की लाइफ़ है, वो भी अच्छी रहे, वो ओवरहीट ना हो पाए। तो इसलिए हमें ये एएमसी वगैरह कस्टमर को प्रोवाइड करवानी चाहिए और उनको आकर्षित करना चाहिए कि वो एएमसी लें, ताकि उनकी जो प्रोडक्ट है, उनकी प्रोडक्ट की लाइफ भी बढ़े और हमारे एम्प्लॉय को रोज़गार भी मिले और हमको भी रोज़गार मिले।